छवि को साफ करने के लिए मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव उन्हें टिकट देंगे। हाँ, तो किसी भी पार्टी से लड़ेंगे तो आसानी से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनका जो एरिया है, जो मोकामा का एरिया है, उस पर काफ़ी वर्चस्व है उनका। तो पार्टी तो मायने ही नहीं रखता है उनके लिए। पहले भी वो एक तरफा चुनाव जीतते आए हैं और उम्मीद है कि किसी भी पार्टी से लड़ेंगे तो जीतेंगे। टिकट तो सभी लेना चाहते हैं किसी न किसी पार्टी से। अब पार्टी देना चाहती है कि नहीं, उससे भी डिपेंड करता है। उनको किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, या कोई भी पार्टी उसको टिकट नहीं दे तो बेटर रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेड प्लस और मैं हूं आपके साथ नवेंदु कुमार। आज AK-47 प्रकरण मामले में अनंत सिंह की पेशी कोर्ट में हुई और इस दौरान जब उनसे मीडिया ने पूछा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ जाकर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस बार का जो चुनाव है वो लालू की पार्टी यानी कि RJD से लड़ूंगा। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पटना के कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहिनीत हुआ। तो मोहिनी जी, ये हमें बताइए कि आज अनंत सिंह ने कहा कि वो RJD से चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि चुनाव जब पास आता है तो हम देखते हैं कि बहुत नेता जो होते हैं जो दल बदल करना शुरू कर देते हैं। एक नेता दूसरी पार्टी में जाता है और दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ता है। और अनंत सिंह अगर ऐसा कह रहे हैं कि वो RJD से चुनाव लड़ेंगे, तो ये जानना ये भी दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव उनको टिकट देते हैं कि नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं कि वो किसी दागी को अपनी पार्टी से टिकट नहीं देंगे और वो अपनी छवि को साफ करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लालू यादव की छवि बिहार में किस तरह की बनी हुई है। और उस छवि को साफ करने के लिए मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव उन्हें टिकट देंगे। आपका नाम? प्रभात रंजन। अच्छा प्रभात जी, ये बताइए कि अनंत सिंह ने इस बार कहा है कि वो विधानसभा चुनाव जो है वो लालू की पार्टी यानी कि RJD के साथ लड़ना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो किसी भी पार्टी से लड़ेंगे तो आसानी से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनका जो एरिया है, जो मोकामा का एरिया है, उस पर काफ़ी वर्चस्व है उनका और फुल सपोर्ट है वहाँ की पब्लिक की। तो पार्टी तो मायने ही नहीं रखता है उनके लिए। पहले भी वो एक तरफा चुनाव जीतते आए हैं और उम्मीद है कि किसी भी पार्टी से लड़ेंगे तो जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि RJD उनको टिकट देगी? अगर RJD को फ़ायदा चाहिए तो देना चाहिए टिकट, क्योंकि जो भी पार्टी टिकट देगी वो एक सीट तो पक्का उनको मिलेगा ही साथ ही साथ। नहीं, क्योंकि पिछले बार भी कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी उस वक्त कि वो RJD के सीट से लड़ने वाले हैं, RJD के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और फिर वो कांग्रेस के पाले में जाकर और कांग्रेस से चुनाव नहीं, अब लोकसभा वाला चुनाव में तो मोदी जी का लहर चल रहा था, तो किसी भी रीजनल पार्टी को कोई मौका मिला ही नहीं। आपने देखा होगा कन्हैया कुमार भी हार गया और बुरी तरीके से हारा। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है यहाँ पे उनका काफ़ी पकड़ है और नीतीश जी को भी काफ़ी सपोर्ट मिला है उनसे अभी तक। तो अगर RJD देती है टिकट तो ये पक्का जीतेंगे और एक सीट तो पक्का दे के देंगे। आप अनंत सिंह को किस नज़रिए से देखते हैं? अच्छे हैं, काम करते हैं अपने एरिया में। अपने एरिया को लेके तो बहुत ज़्यादा लोग उनको बाहुबली कहते हैं। हाँ, मतलब अपने लोगों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि होता क्या है कि कहीं कहीं पे जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए उनका काफ़ी ज़्यादा ही फीलिंग्स है और उसके लिए वो काफ़ी काम करते हैं। आपका नाम? रोशन राज। रोशन जी, अनंत सिंह ने कहा है कि वो इस बार का चुनाव जो है वो RJD के साथ लड़ना चाहते हैं और आपको ही पता है कि पहले वो जदयू में थे, लेकिन RJD ने उनका विरोध किया और वो जदयू से निष्कासित किए गए। इस पर आप क्या कहेंगे कि वो इस बार RJD के साथ चुनाव लड़ेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये उन्होंने अपनी राय प्रकट कर दी है। अभी जब तक RJD अभी कुछ नहीं बोलता है इस बारे में, तो अभी तो कुछ कहना मतलब जल्दीबाजी होगी, क्योंकि RJD को पहले कहना होगा कि वो देना चाहती कि नहीं देना चाहती, क्योंकि टिकट तो सभी लेना चाहते हैं किसी न किसी पार्टी से। अब पार्टी देना चाहती है कि नहीं, उससे भी डिपेंड करता है, क्योंकि RJD ने उसको निकाला था और अभी उसको लेना चाहेगी कि नहीं लेना चाहेगी, ये तो भी भविष्य। आप अनंत सिंह को किस प्रकार से देखते हैं? ज़्यादा तो मतलब ऐसे खबर में उड़ती खबर मतलब सुनते हैं, उससे छवि उनकी बनी थोड़ा बाहुबली वाली जो सभी जानते हैं। तो मेरे मन में उसकी छवि काम करने वाले की भी है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी छवि है कि वो शायद बाहुबली का जो मतलब निकलता है वो थोड़ा शायद परेशान करते हैं या क्या, किस तरह से छवि बनी है, तो थोड़ा मेरा उतनी अच्छी तो छवि नहीं कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, अनंत सिंह ने आज कहा कि वो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो RJD के साथ लड़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, ये कैसा उनका जो फैसला है ये कैसा है? देखिए, ऐसे उन पर तो बहुत सारे मुकदमा चल रहे हैं और उसमें अभियुक्त है, और इसके रिगार्डिंग अगर पार्टी उनको चुनाव टिकट दे रही है, ये तो पार्टी का वसूल होगा। और मेरे ख्याल से जो अगर अभियुक्त हो गया है
उनको किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, या कोई भी पार्टी उसको टिकट नहीं दे तो बेटर रहेगा। आप अनंत सिंह को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए राजनीतिक ख्याल से बोला जाए वो भी अभी नेता बन गए हैं, लेकिन इससे पहले जो उनकी आपराधिक छवि रही है उसको देखते हुए तो समाज के लिए थोड़ा दुष्प्रभाव ही पड़ेगा इसमें। तो अनंत सिंह जो है पहले आरजेडी उनका जो है विरोध करती थी, अब वो खुद कह रहे हैं कि हम आरजेडी के साथ ही जाना चाहते हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये तो अभी अगर किसी पे कोई मुकदमा चल रहा है और कहीं से उसको कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई जुगाड़ तंत्र तो लगाता ही है। जुगाड़ तंत्र के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि वो जुगाड़ तंत्र के लिए वो आरजेडी के पालन। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं वो। आपका नाम? जी, मेरा नाम अक्षत कुमार हुआ। अच्छा अक्षत जी, ये बताइए कि इस बार जो अनंत सिंह हैं उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा का चुनाव जो है वो आरजेडी के साथ लड़ना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अनंत सिंह बाहुबली छवि के व्यक्ति हैं। ऐसे वो निर्दलीय भी हमेशा जीतते हैं, उनका पकड़ बहुत अच्छा है मोकामा के तरफ, तो वो तो जीतेंगे ही अगर किसी भी सीट से उनको सीट मिलती है। वैसे तेजस्वी ने कहा था पहले कि राजद से उन्हें सीट नहीं मिलेगी क्योंकि वो बाहुबली छवि को देना नहीं चाहते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है आगे के चुनाव में। तो वो उनका कहना है कि इस बार अगर वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और तेजस्वी को इस बार वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर टिकट उन्हें मिलती है तो उनका जीतना पक्का है। वो निर्दलीय भी जीत जाते हैं, उनका पकड़ बहुत अच्छा मोकामा के प्रति, वहाँ के लोग उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए उनको जीतना तो उनका तय है। आप अनंत सिंह को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे हमें तो वो बाहुबली छवि के व्यक्ति लगते हैं, हमेशा आए दिन उनका पेपर में नाम आता रहता है, कभी AK-47 केस या कुछ भी केस में, तो उतने अच्छे व्यक्ति नहीं लगते हैं, बट उनका पकड़ अच्छा है मुकामा की तरफ, तो शायद वो जीतें। तो आपको लगता है कि एक बाहुबली को चुनाव में आना चाहिए? नहीं, और आना तो नहीं चाहिए, वैसे छवि के व्यक्ति को तो आना नहीं चाहिए, पर अगर आ रहे हैं तो उनको लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए अब आगे क्या होता है। आपका नाम? लक्ष्मण सिंह। अच्छा लक्ष्मण जी, आज अनंत सिंह ने कहा है कि वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लड़े, अच्छा है। आप अनंत सिंह को किस नज़रिए से देखते हैं? हम तो अच्छे नज़र से देख रहे हैं। अनंत सिंह कोई ख़राब आदमी थोड़े हैं, अच्छे आदमी हैं। लड़े चुनाव। वो पहले कहा जाता था कि अनंत सिंह जो हैं वो पहले राजद उनका विरोध करती थी, अब वो आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि वो तेजस्वी को इस बार जो 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत खुशी की बात है। नीतीश जी तो जो कर रहे हैं बिहार में वो तो सब मैंने देख ही रहे हैं कि कोई अच्छा काम कर नहीं रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो सहयोग करेंगे, आएंगे आरजेडी में, तो उनका स्वागत है। अच्छा, पहले भी देखा गया कि लोकसभा चुनाव के समय भी वो कह रहे थे कि वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उस समय आरजेडी उनको टिकट नहीं दी थी और वो कांग्रेस के साथ गए थे और उनकी पत्नी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। इस पर आप क्या कहेंगे कि वो अगर इस बार राजद में आएंगे तो उनको शामिल लोग कर सकते हैं, आरजेडी शामिल कर सकती है? कर सकती है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि अनंत सिंह आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है, वो लड़ सकते हैं। तो ऐसे ही और भी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें।